वर्ष 2030 तक बिहार बनेगा विकसित राज्य। सीएम नीतीश के दावे पर मच गया सियासी घमासान। विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांगी स्पष्टीकरण। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसके क्रम में पहले चरण जो आखिर 14 जनवरी 2026 तक निर्धारित है और इस अवधि में 9 जिलों की यात्रा करनी है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। इसके अंतर्गत सबसे अंतिम पहले चरण की 24 जनवरी 2026 को वैशाली जिले के भ्रमण पर रहेंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की यह समृद्धि यात्रा आखिर बिहार की जनता के सामने यह प्रस्तुत कर रही है सीएम नीतीश के मुखारबिंदु से ही कि वर्ष 2030 तक बिहार को हम विकसित राष्ट्र बना देंगे। लेकिन अब यही दावे को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दावे को लेकर आखिर स्पष्टीकरण की मांग कर दी गई है विपक्ष के नेताओं के द्वारा। आइए दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया जा रहा है कि इस पंचवर्षीय कार्यकाल में हम बिहार को पूरी तरह विकसित राज्य बना देंगे, इन दावों का सच क्या है और विपक्षी नेता किस दौर पर किस पॉइंट पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई। वैसे समृद्धि यात्रा के दरमियान आप जानेंगे तो मुख्यमंत्री के द्वारा एक नंबर पर सभी जगह जो बातें की जाती है वह लालू परिवार के ऊपर की जाती। मुख्यमंत्री अपने कार्यों को गिनाने से पहले मैंने क्या किया है वो नहीं कहते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि पहले ये सब होता था क्या, पहले बिजलियां रहती थी क्या, पहले शाम के वक्त लोग बाहर निकलते थे क्या, हमारे आने से ये सब बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ ये कहते हैं जो ना हुआ था वो मैंने किया है, लेकिन विकास क्या हुआ, विकसित राज्य बनाने की ओर बिहार को आखिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के क्रम में बिहार में कितने विकासात्मक कार्य हुए, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन ये भी कहते हैं कि अंतिम में हम यानी इसी पंचवर्षीय कार्यकाल वर्ष 2030 तक हम बिहार को पूरी तरह विकसित राज्य बना देंगे। आम जनता के समक्ष मुख्यमंत्री के द्वारा यह दावा किया जाता है कि हम इस कार्यकाल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर जिलों में फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे। लेकिन फैक्ट्रियां स्थापित होने की कवायद आज तक शुरू नहीं हुई है। सरकार बने हुए 2 महीने से ऊपर गुजर गए। अब दोस्तों इसको लेकर विपक्षी नेताओं के द्वारा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। जिसके क्रम में सबसे पहले जान लिया जाए कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा आखिर सरकार नीतीश कुमार के इन दावे को खोखला बताया गया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार इतना पिछड़ चुका है, प्रति व्यक्ति आय के क्रम में बिहार पूरे देश भर के राज्यों से सबसे निचले पैदान पर है। बिहार में कल कारखाने नहीं है, बिहार में कल कारखाने स्थापित करने की कवायद भी अभी तक शुरू नहीं की गई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 20 वर्ष काट लिए, इसके क्रम में बिहार एक विकसित राज्य बने उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब डायरेक्ट ही सीधे ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बिहार को एक विकसित राज्य बना देंगे। ये कहीं से सार्थक साबित नहीं होता है, कहीं से मेल नहीं खा पाता है, कहीं से आम जनों को कभी विश्वास नहीं हो पाता है कि जो कार्य 20 वर्षों के दरमियान नहीं हो पाया क्या वह कार्य 5 सालों में हो जाएंगे। इसी को लेकर आखिर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव के द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इन दावे को खोखला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भ्रमण पर जाते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, आम जनों के समक्ष झूठे वादे किए जा रहे हैं, आम जनों को एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर देख लिया जाए आरजेडी के नेता ने सरकार
को तो घेरा ही, लेकिन कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी आखिर सरकार को पूरी तरह घेरने की बातें कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आर्थिक विकास के क्रम में, आर्थिक विकास के मापदंड के अनुसार बिहार राज्य का पूरे देश भर में 20वें राज्य के रूप में स्थान है या फिर उससे भी ऊपर का स्थान है। यानी अन्य भारत के अन्य जो भी राज्य हैं उसका जो विकास दर है और विकास दर का जो मापदंड है उसके तुलना में बिहार राज्य 20वें नंबर पर आता है। 20वें नंबर पर आता है और कहीं कुछ ऐसे भी राज्य है जहां उससे भी 21वें 22वें स्थान पर बिहार का नंबर आता है। तो आखिर बिहार विकसित राज्य कैसे बन सकता है, सवाल बड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का कहना हुआ कि बिहार में जब एक छोटी सी फैक्ट्री, इथेनॉल की फैक्ट्री बंद हो जा रही है तो आखिर बिहार विकसित राज्य कैसे बन सकता, बिहार में कल कारखाने कैसे स्थापित हो सकते, बिहार में फैक्ट्रियां कैसे चल सकती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि सरकार पर बड़ा सवाल पूछ दिया गया है कि आप कह रहे हैं कि हम हर एक जिलों के उन इलाकों में जाकर फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे जहां के लोगों को रोजगार दे सके, रोजगार मिल सके, लेकिन आप फैक्ट्रियां लगाने की बात करते हैं और इथेनॉल की फैक्ट्री बिहार में बंद हो गई। जितने भी फैक्ट्रियां थी जो पहले से कार्यरत थी उन सभी को बंद कर दिया गया और अब कह रहे हैं कि बिहार को विकसित राज्य बना देंगे और फैक्ट्रियां खोलेंगे। यह जुमलेबाजी आखिर आम जनता को धोखे में डाल रही। दरअसल दोस्तों देख लिया जाए तो ऋषि मिश्रा का जो बयान है वह जरूर कहीं ना कहीं सार्थक साबित होता है। उनका कहना यही है कि जो भी फैक्ट्रियां पूर्व से थी बिहार में, वह फैक्ट्रियां नीतीश कुमार के कार्यकाल में बंद हो गए। यानी 20 वर्षों के कार्यकाल में जो पूर्व की फैक्ट्रियां थी वह चालू नहीं हो पाई। फैक्ट्रियां अभी भी है, फैक्ट्रियां बनकर तैयार है, फैक्ट्रियों को सिर्फ चालू करनी है। वह 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री चालू नहीं कर पाए और अब जाकर कहते हैं कि हम फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे बिहार के जिलों में जा जाकर और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। ये कहीं से भी सटता नहीं है। दोस्तों इन मुद्दे को लेकर आखिर स्पष्टीकरण की मांग कर दी गई है कांग्रेस नेताओं के द्वारा। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के द्वारा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि आखिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम इस वर्ष यानी इस कार्यकाल के वर्ष 2023 तक बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। इसकी आप स्पष्टता करें आम जनता के समक्ष में। अब मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती कि वो अगर समृद्धि यात्रा में जाते हैं तो आम जनता के समक्ष वो कहे कि मैं किस तरह विकसित राज्य बना दूंगा। इसके क्रम में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, उसके बाद हर लोगों को रोजगार परक होना, उसके बाद कल कारखाने स्थापित होना, जितने भी व्यवसाय है उसका उदारीकरण होना, ये तमाम बातें निहित होती है, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तभी विकसित राज्य बन सकेगा। तो आखिर मुख्यमंत्री कैसे कर सकेंगे, ये स्पष्ट करना होगा समृद्धि यात्रा के मंचों पर जाकर। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।